मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने देखा कि हमारा अभी क्या चल रहा है, आपके पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ही चल रहा है। तो उसी सीरीज में हम लोग मेरे प्यारे बच्चे अब जो ये चैप्टर्स है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें अब पीवाईक्यू में मिक्स है। तो मतलब मिक्स किसका है मेरे प्यारे बच्चे, आप ये समझ सकते हैं कि भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, प्लांट किंगडम, तो इन दो चैप्टर्स का लगभग मिक्स है। लेकिन जनरली ज़्यादातर आपके पास क्वेश्चंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे। तो आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पीवाईक्यू लगा रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और आप लोग बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा और क्या होना चाहिए। कहता है कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप कॉनिफर्स की बात करते हैं तो कॉनिफर्स क्या आपके पास, यानी कि जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म है। और ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कैटेगरीज के अंदर आता है। एंजियोस्पर्म के अंदर आपके पास मोनोकोटिलीडन्स, मोनोकोट बोल सकते हैं कि भाई मोनोकोट्स के अंदर आपके पास यानी कि आता है। अब कहते हैं अब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब की बात है मेरे प्यारे बच्चे, तो पॉलन ट्यूब तो आपके पास जिम्नोस्पर्म में भी बनता है और एंजियोस्पर्म में भी बनता है। तो कहने का मतलब इस बात में तो डिफर नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात सही है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, तो मेरे प्यारे बच्चे हम ये जानते हैं कि भाई जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है क्या है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई जो आपके पास यानी कि मेगा स्पोरोसाइट, जो मेगा आपके पास स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरोसाइट कह लीजिए। तो मेगा स्पोरोसाइट का मतलब तो आपके पास डिप्लॉइड्स हो गया, तो मेगा स्पोरेंजियम, या ये बोल सकते हैं आपके पास यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट सबसे अच्छा है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर जो आपके पास यानी कि हैप्लॉइड की बात करूँ, जो हमारे पास यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, तो जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो बेसिकली वहां पर जब फीमेल गैमेटोफाइट बनती है, तो वहां पर जो फीमेल गैमेटोफाइट जब आपके पास डिवाइड करती है, तो डिवाइड होने के बाद जो उसकी प्लॉइडी रहती है वो एन रहती है, और वहां पर जो आपके पास यानी कि न्यूक्लियाई रहता है वो भी आपके पास एन रहता है। तो ये मानकर चला जाता है, मानकर क्या मतलब, ये देखा जाता है कि भाई जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके पास हैप्लॉइड एंडोस्पर्म देखा जाता है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म देखा जाता है। और ये जो हैप्लॉइड एंडोस्पर्म है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। ठीक, तो ये वाली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास की फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म के अंदर देखा जाता है। एंजियोस्पर्म में तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन है ना, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म का जो आपके पास एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड पहले बन जाता है, ये आपके पास डबल फर्टिलाइजेशन किया। और तीसरा ऑप्शन भी दे रखा है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल, तो भैया ये तो आपके पास दोनों में ही होते हैं। कौन सी बड़ी बात है, लैक ऑफ जेल, भैया ट्रैचेट्स भी दोनों में ही पाया जाता है। आप अगर वेसल्स की बात करते तो वेसल हम मान सकते थे कि वेसल जो होता है वो आपके पास यानी कि एब्सेंट रहता है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म में वेसल क्या है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है ना, तो वाली बात कर सकते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला कि भाई द थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइमोइड्स, अब ये स्लाइमोइड्स की बात कर रहा है। तो ये जो स्लाइमोइड्स है आपके पास यानी कि मिक्सोमाइसिटीज इज नोन एज, अब slime mold is also known as false fungus, इसको आपके पास फॉल फंगस कहा जाता है, जो किसमें आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आता है। और किंगडम प्रोटिस्टा में यही स्लाइम मोल्ड जो होता है अंडर आपके पास फेवरेबल कंडीशंस क्या बनाता है आपके पास, प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि प्लाज्मोडियम जो अपने आप में थायलॉइड ऑफ स्लाइमोल्ड्स को रिप्रेजेंट कौन करता है आपके पास, प्लाज्मोडियम इन फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशंस। तो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडीज की बात करेंगे तो भैया
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब आपके पास कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तो ये डिफ्रेंशिएट होती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, और वही फ्रूटिंग बॉडीज जब आपके पास यानी कि स्पोर्स बनते हैं वो डिस्पर्स होते हैं एयर करंट के द्वारा। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल माइसेलियम फंगस की बात है, प्रोटोनीमा आपके पास, तो प्रोटोनीमा की बात करते हैं तो ये मोस्ट ब्रायोफाइट के अंदर देखा जाता है। तो ये सब सारे टर्म है। तो फ्रूटिंग बॉडीज बच्चे आपके पास अनफेवरेबल, माइसीलियम आपके पास फंगस से रिलेटेड है, और प्रोटोनीमा आपके पास यानी कि मोस्ट से रिलेटेड है। तो स्लाइमोर्स आपके पास थाइलॉइड बॉडी बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। चलिए अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। अभी क्या कह रहा है आपके पास कि भाई ठीक है, द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम आपके पास बॉटुलिनम दैट कॉज आपके पास यानी कि बॉटुलिज्म इज। अब कोलेस्ट्रीडियम की बात करते हैं कि भी जो कोलेस्ट्रियम आपके पास यानी कि बैक्टीरिया होता है, ये कैसा बैक्टीरिया होता है, फैकल्टेटिव एरोबिक्स बैक्टीरिया होता है, एन ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, इन ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। अब यहाँ पर आप टर्म देख रहे हैं आपके पास यानी कि बार बार फैकल्टेटिव का, भाई फैकल्टेटिव क्या चीज होता है, ऑब्लिगेट क्या चीज होता है। तो भाई फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, देखो फैकल्टेटिव का मतलब तो आपके पास यानी कि भाई ठीक है एरोबिक है, अब यहाँ पे तो एरोबिक है तो ठीक है भाई आपके पास O2 विद O2 मतलब सरवाइव कर सकता है O2 के प्रेजेंस में, O2 तो चाहिए। इन ऑब्लिगेट एरोबिक आपके पास यानी कि भाई इसको भी आपके पास O2 चाहिए। फैकल्टेटिव एनारोबिक, तो भैया फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो दोनों कंडीशंस में विद और विदाउट O2 सरवाइव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। इन ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, भैया ठीक है आपके पास जिसको लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन तो मतलब यहाँ पर ये जो आपके पास बैक्टीरिया है ये आपके पास बॉटुलिज्म को कॉज करता है आपके पास, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया आपके पास, द बैक्टीरियम दैट कॉज आपके पास बॉटुलिज्म इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये विदाउट आपके पास यानी कि ऑक्सीजन के अंदर मतलब विदाउट O2 के अंदर ही क्या कॉज कर सकता है आपके पास यानी कि बॉटुलिज्म, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स है वो आपको याद भी करना पड़ेगा, और हालांकि अगर मैं ये चैप्टर्स पढ़ाया अभी तो पहले हमारा PYQ का सीरीज है ये कंप्लीट होगा, तो अगर मैं ये चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जितने भी हैं, मतलब क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करेंगे, क्लासिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चे हम इस आधार पर करेंगे कि भाई ठीक है आपके पास यानी कि O2 लवर कौन है, ऑक्सीजेनिक कौन है, अनऑक्सीजेनिक कौन है, सिम्बायोटिक कौन है, समझ पा रहे हो। तो जितने भी हैं वो सारे हम लोग आपके पास देख लेंगे, ठीक। चलो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, जब कभी भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात आ जाए तो आपके पास यानी कि फाइलोजेनी, ये आपके पास यानी कि टर्म है फाइलोजेनी। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट आपके पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये सब तो एक अलग बात है जो इवोल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं तो वो भी देखेंगे, या हो सकता है कि ये क्वेश्चंस इवोल्यूशन में भी मिले आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पे भी मिलेंगे आपको, ठीक। चलो देखो, मोस्ट पीट इज यूज एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज। अब पीट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि पीट आपके पास रिटेन करता है मॉइस्चर्स, इट रिड्यूस ट्रांसपिरेशन कोई लेना देना नहीं, डिसइंफेक्टेंट कोई लेना देना नहीं, इजिली अवेलेबल ऐसा भी नहीं रॉक्स पे मिलते हैं। इट इज हाइग्रोस्कोपिक मतलब इट रिटेन्स मॉइस्चर्स, तो ये क्या रिटेन करता है, मॉइस्चर्स को रिटेन करता है, तो इसी की वजह से इसका इस्तेमाल होता है एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोई भी, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहाँ पर आपके पास फ्लावर की बात किया, लाइव प्लांट की बात करें तो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि जो पीट होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है, बस वर्ड हाइग्रोस्कोपिक नहीं लिख रखा, ठीक है ना, लेकिन वैसे आपके पास हाइड्रोकोलाइड्स वर्ड्स वहां पर लिखा हुआ है। चलो आगे देख लो, द टू माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन से ऐसे दो माइक्रोब्स है जो सबसे ज्यादा आपके पास यानी कि यूजफुल माने जाते हैं,
तो भैया आपके पास यानी कि बायोटेक में तो इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यही दोनों ऐसे प्राणी हैं जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। डिप्लोकोकस, सुडोमोनास, इन सब के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं। क्राउन गॉल बैक्टीरियम, या आपके पास चिनो, आपके पास रेवाइटिस एलिगेंस, इन सब के बारे में भी नहीं पढ़ा। विब्रियो क्लोरी एंड आपके पास टेल बैक्टीरियोफेज, तो इनके बारे में। तो बायोटेक में, बायोटेक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे ज्यादा या तो इकोलाई या तो आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, यही दो ऐसे माइक्रोब्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका ऑप्शंस आपको लगेगा, ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यही ऑप्शंस होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये चीजें हमने पढ़ी है, एनसीईआरटी में जिक्र है, मेंशन है। चलो, कहते हैं इन ए मॉस स्पोरोफाइट। अब मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है? कहते हैं अराइज फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम आपके पास यानी कि गेमिटोफाइट। तो भैया स्पोरोफाइट आपके पास यानी कि क्या कहता है, आपके पास अराइज फ्रॉम स्पोर। स्पोर से हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है मेरे प्यारे बच्चे? गेमिटोफाइट प्रोड्यूस होता है। स्पोरोफाइट कभी भी स्पोर से प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा, तो ये तो गलत हो गया। मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गेमिटोफाइट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता। इट इज पार्सली पैरासाइटिक ऑन गेमिटोफाइट, ये वाली स्टेटमेंट ठीक लग रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, जैसे आपने फूनेरिया का एग्जांपल देखा होगा, एनसीईआरटी के अंदर फूनेरिया है, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे हम क्या देखते हैं कि भाई ठीक है आपके पास यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना रखे और इस तरीके से आपके पास यानी कि कैप्सूल्स इस तरीके से बना रखे हैं। तो हम ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो फुनेरिया है, तो ये जो फेज यहाँ से यहाँ तक है ये आपके पास यानी कि गेमिटोफाइट का है, गेमिटोफाइट है। और ये जो मेरे प्यारे बच्चे स्टेज है ये आपके पास यानी कि स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। और तो ये स्पोरोफाइट क्या है मेरे प्यारे बच्चे? 2n है, और ये क्या आपके पास n। तो ये स्पोरोफाइट के अंदर चाहे आपके पास फुट है, चाहे आपके पास सेटा है, चाहे आपके पास यानी कि कैप्सूल है, ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है? गेमिटोफाइट के ऊपर, है ना। तो मतलब न्यूट्रिशंस कहाँ से ले रहा है? गेमिटोफाइट से ले रहा है। कहाँ से ले रहा है? गेमिटोफाइट से ले रहा है ना। तो ये वाला ठीक है। प्रोड्यूस गैमेट, ये गैमेट तो कभी प्रोड्यूस नहीं करता ना। स्पोरोफाइट के अंदर मतलब कैप्सूल्स में आपके पास यानी कि सम cells undergoes meiosis division to produce spores। तो कुछ सेल्स होते हैं भाई किसमें? कैप्सूल में, कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं इसको। तो उसके अंदर आपके पास म्यूसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से आपके पास यानी कि स्पोर बनते हैं। और जब ये कैप्सूल ब्लास्ट होता है, फटता है, तो ये स्पोर्स एयर के अंदर आपके पास डिस्पर्स होता है, लैंड के कांटेक्ट में आता है, जर्मिनेट करके क्या बनाता है? गेमिटोफाइट बनाता है ना। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ये, है ना। तो ये वाला ठीक है। कहता है आपके पास यानी कि करिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ, भैया बैक्टीरिया ही ऐसा है जिसको आपके पास लगाया जाता है फ्लेवर के लिए। किसके लिए? फ्लेवर के लिए। तो चाय पत्तियों में खुशबू लाने के लिए आपके पास यानी कि चाय पत्ती के अंदर फ्लेवर को लाने के लिए आपके पास यानी कि करिंग किया जाता है, मतलब इनके ऊपर बैक्टीरिया लगाया जाता है ताकि आपके पास यानी कि टी में फ्लेवर आए। तो बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। Which one of the following is a slime molds? तो भैया स्लाइम मोल्ड्स आपके पास कौन सा है? फाइसेरम। एक ही तो एग्जांपल है यहाँ पर। एनेबिना की बात कर लो, राइजोपस की बात कर लो, थायोबैसिलस की बात कर लो, तो एनेबिना साइनोबैक्टीरिया, थायोबैसिलस बैक्टीरिया, राइजोपस आपके पास यानी कि फंगस। तो स्लाइम मोल्ड्स आपके पास यानी कि फाइसेरम इसका बेस्ट एग्जांपल है। हालांकि फाइसेरम के बारे में एनसीईआरटी कहीं लिखते नहीं है ना। तो लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं, है ना। तो यही आप क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी की खूबसूरती, कुछ बातें खूबसूरती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब पीछे वाले बहुत पुराने पूछे गए, तो इतना घबराने की भी जरूरत नहीं। हो सकता है कि इस बार ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती। अब कहते हैं इन द प्रोथैलस ऑफ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम एंथ्रेजॉइड्स एंड एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज ए रिजल्ट। सही बात है। अब वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम का मतलब मेरे प्यारे बच्चे टेरिडोफाइट की बात चल रही। किसकी चल रही है आपके पास? यानी कि टेरिडोफाइट की बात चल रही है। टेरिडो आपके पास यानी कि फाइट की बात चल रही है, क्योंकि वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स तो यही है, एल्गी ब्रायोफाइट तो है नहीं। बाकी तो फेनोरोग्राम में आपके पास यानी कि चले आते हैं, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास टेरिडोफाइट है, तो कहता है भैया एंथ्रेजॉइड्स और एग्स जो होते हैं ये आपके पास यानी कि डिफरेंट टाइम्स पर मैच्योर्स होते हैं आपके पास एग्स एट डिफरेंट टाइम्स एज अ रिजल्ट self fertilization is prevented, there is no change in the success rate of fertilization, there is high degree of sterility, one can conclude that plant is apomictic। भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना यही एक मतलब मोड है, यही माना जाता है और यही इसका ऑप्शन होना भी चाहिए। डिफरेंट टाइम पर कभी भी कोई चीज अगर मैच्योर हो रहा है तो उसका मतलब वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना चाहता है, यही उसका मकसद होता है ना, यही बेसिकली रहना चाहिए, है ना। तो 10th का आपके पास यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला, है ना, ये ध्यान रखना। चलो अगला चलते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है कि भाई टू प्लांट कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, मतलब दो प्लांट है, वो दोनों आपके पास यानी कि हम दो प्लांट को देखकर ये बोल दे कि आपके पास एक स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के दोनों प्लांट है, किसके आधार पर, उनका क्रोमोसोम नंबर को देखकर। अच्छा भैया, क्रोमोसोम नंबर को देखकर ये कहना बड़ा मुश्किल होता है मेरे प्यारे बच्चे, क्यों? देखो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने तुम्हें कल बताया था ना आपके पास कि जैसे हमारे पास यानी कि वीट है, तो ये जो हमारे पास यानी कि पहले जो वीट था उसका आपके पास क्रोमोसोम कितना था, 14। आज जो हमारे पास यानी कि वीट है तो ये आपके पास डिप्लॉयड हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास क्या आपके पास यानी कि 6n वाला वीट है। तो भैया क्रोमोसोम्स तो सेम नहीं है, क्रोमोसोम तो सेम नहीं है, क्योंकि आजकल हम लोग जो आपके पास वीट इस्तेमाल करें वो क्या आपके पास यानी कि ट्रिटी आपके पास सिकेल, तो ट्रिटी सिकेल है, ट्रिटी का मेस्टिवम होना चाहिए, उसका 14 था, लेकिन दोनों गेहूं है, दोनों की रोटियां हम लोग खा रहे हैं। तो क्रोमोसोम को देखकर ये कहना कि दोनों एक स्पीसीज है, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है, समझ पा रहे हो? क्योंकि पहले हम लोग 2n वाले थे, आज हमारे पास 6n वाले हैं, तो दोनों का आपके पास क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, ये पॉसिबल है, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। अगर वो देखो वैसे बायोलॉजिकल डेफिनेशन यही है स्पीसीज की, जो अर्नेस्ट मेयर था उन्होंने बायोलॉजी मतलब आपके पास यानी कि जो डेफिनेशन स्पीसीज का दिया था वो यही दिया था कि भाई आपके पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, और इंटरब्रीड से यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो आप सब समझ सकते हो कि अर्नेस्ट मेयर ने ये डेफिनेशन दिया था स्पीसीज का कि हम स्पीसीज किसे मानेंगे या बायोलॉजिकल स्पीसीज किसे मानेंगे या किसे हम समझेंगे कि ये स्पीसीज है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे और अपने जैसा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सके, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो मतलब हमारे लिए स्पीसीज उस डेफिनेशन के आधार पर भी यही सूट करता है मोर देन 90%, तो ये सब का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, ये सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। चलो अगला भी, बीच पेयर ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसीटीज। क्या बात है, मॉर्चेला मशरूम, मशरूम तो भैया होगा लेकिन ये वाला आपके पास नहीं होगा। बर्ड नेस्ट और आपके पास पफ बॉल, तो ये मशरूम जैसा ही होता है, बर्ड नेस्ट जो पेड़ों पर लग जाता है, तो बेसिडियोमाइसीटीज, और पफ बॉल तो बेसिडियोमाइसीटीज का पार्ट है। यहाँ पर क्लेबिसेप्स एस्कोमाइसीटीज का पार्ट है, और इनके बारे में कहीं एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास यानी कि सेकंड वाला। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आ जाओ, ICBN स्टैंड्स फॉर, इसका तो कर लोगे इंटरनेशनल आपके पास यानी कि कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ICB। क्या आपके पास ICB। आगे आ जाओ, अब कहते हैं कि भैया बताओ आपके पास यानी कि ये, चलो एग्रोट ऑफ राई इज कॉज आपके पास बाय ए स्पीसीज ऑफ, ठीक है भैया। अब राई के अंदर आपके पास एग्रोट हो जाता है, ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर, वो किसके द्वारा भैया, क्लेविसेप्सी है जिसके द्वारा हो जाता है। एस्टिलैगो तो आपके पास यानी कि स्मस्ट ऑफ आपके पास यानी कि वीट कॉज करता है, पुसीनिया वगैरह रस्ट कॉज करता है, तो आपके पास क्लेविसेप्स है जो आपके पास एग्रोट ऑफ राई गेहूं में हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक करके आपके पास यानी कि ओवरी में कॉज किया जाता है, तो स्वेलन हो जाता है, निकल आता है, काला काला ऑब्जर्व होता है, देखने को मिलता है। ठीक, चलो अब इसमें कौन सा है भैया, अच्छा हम ऊपर पहुंच गए नीचे,
लग रहा ऊपर पहुंच गया है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लेंगे अपन। ओके ओके ओके, चलो इसको नीचे करो, पहले ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद नीचे देखेंगे। कह रहा है कि इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। भैया अगर एल्गी को क्लासिफाई करेंगे तो सबको पता है कि हम पिगमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पिगमेंट की। क्योंकि एल्गी और आपके पास क्लासिफाई बेस्ड ऑन आपके पास यानी कि पिगमेंट्स, स्टोरेज, नंबर ऑफ फ्लैजेला, तो यही है एल्गी की क्लासिफिकेशन। तो एल्गी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे मतलब जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर है? मेनली तो भैया या तो हम लोग आपके पास यानी कि सेल वॉल देख ले, या तो हम लोग आपके पास नंबर ऑफ पिगमेंट देख ले, या तो हम लोग आपके पास स्टोरेज बॉडी देख ले, या तो हम लोग आपके पास नंबर ऑफ फ्लैजेला देख ले। तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसमें एल्गी को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एल्गी की तो हमारे पास यानी कि तीन ही आपके पास फैमिली है, या तो क्लोरोफाइसी है, या फियोफाइसी है, या रोडोफाइसी है। तो किसके आधार पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया? तो भैया क्लासिफाई के क्राइटेरिया आपको पता चल गया कि भैया आपके पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? सेल वॉल। ठीक है भाई, पिगमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है? पिगमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है? नंबर ऑफ फ्लैजेला कितना है? तो यही सब देखकर हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। तो सबसे बेस्ट आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा? आपके पास मेन आपके पास यानी कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैट। चलो, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वाह, रिसिया ड्रायो आपके पास यानी कि टेरिस और साइकस, शाबाश। एंथोसेरस फुनेरिया और आपके पास स्पायरोगायरा, वेरी गुड। उसके बाद कह रहा है आपके पास यानी कि जिग्नीमा। भैया देखो, अब ये वाला आपके पास यानी कि हाइड्रीला आ गया, कैलोट्रोपिस आ गया, तो इसको तो पहले काट दो, अब कंपटीशन इन दोनों के बीच में चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि इन दोनों में तो होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट तो भैया आपके पास हाइड्रीला फ्लावरिंग प्लांट है, और कैलोट्रोपिस भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? फ्लावरिंग प्लांट है। और फ्लावरिंग प्लांट में आपके पास यानी कि जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते तो उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता। समझ पा रहे? तो ये दोनों तो ऑप्शंस ऑलरेडी बाहर हो गए, बात अब इन दोनों की कर लेते हैं। तो एंथोसेरस है, फुनेरिया और आपके पास यानी कि स्पायरोगायरा है। ठीक है भैया। और उसके बाद इसमें आपके पास यानी कि रिसिया है, ड्रायोप्टेरिस है, और आपके पास यानी कि साइकस है। तो साइकस के अंदर आपके पास वैसे तो मल्टीसिलिएटेड आपके पास मेल गैमेट होता है। तो कहने का मतलब एंथोसेरस, फुनेरिया, स्पायरोगायरा। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये वाला है आपके पास यानी कि जिसमें तीनों के अंदर क्या देखा जाता है? फ्लैजेला देखा जाता है। क्योंकि साइकस के अंदर मल्टीसिलिएट मेल गैमेट होता है। तो इसी की वजह से आपके पास इसको फ्लैजिलेट टर्म दे दिया होगा। तो ये एक्सेप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस डाला है साइकस को लेकर। तो इसका ऑप्शंस आपके पास यानी कि पहला वाला होगा। ठीक, आगे चले। इधर हो गया, चलो भी इधर तो हो गया। तो इसी तरीके से लिखना है, क्वेश्चंस को करना है प्रॉपर तरीके से। देखिए अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे, वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन। अब ये वन जीन वन एंजाइम के बारे में मैंने शायद कल भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बताया था आपके पास यानी कि बीडल और आपके पास यानी कि टेटम। तो बीडल और टेटम ने ये आपके पास यानी कि वन जीन वन एंजाइम की थ्योरी को दिया था, और 1948 में ही दिया था, और 10 साल बाद 1958 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आकर आपके पास इस थ्योरी को बदल देता है और कहता है भैया कि वन जीन वन एंजाइम की जगह पर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन रखिए, मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन रखिए, ताकि उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन से आगे जाकर क्या बनता है? एंजाइम्स बनता है, और एक पॉलीपेप्टाइड से बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं। तो ये बात बोला था, है ना, विक्टर ने। देखिए आगे, अब इसमें कहता है कि भाई फर्स्ट टाइम आपके पास, तो भैया हमें पता है कि अगर वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन भैया न्यूरोस्पोरा क्रोसाई, एक ऐसा आपके पास यानी कि फंगस है जो जेनेटिक वर्क के अंदर, रिसर्च के अंदर इस्तेमाल होता है माइक्रोब्स। तो फंगस कौन है आपके पास? न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। तो एस्कोमाइसिटीज भैया हमारे पास फंगस की 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज।
और आप अगर एस्कोमाइसिटीज की बात करेंगे तो एस्कोमाइसिटीज में आपको पता है कि भाई क्या आता है, आपके पास न्यूरोस्पोरा के बारे में लिखा गया है, जो जेनेटिक वर्क के अंदर रिसर्च के काम आता है ना। तो न्यूरोस्पोरा हो जाएगा, बाकी का कोई रोल नहीं है। Which of the following flowering plant with a nodule containing filament nitrogen fixing microorganism? शाबाश भैया, फ्लावरिंग प्लांट से पूछ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। सिसेरा फैबियेसी, ये आपके पास अलग है, वैसे तो आपके पास यही है, क्योंकि यही एक ऐसा आपके पास है जो आपके पास नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस होते हैं। तो ये सब तो शायद मुझे नहीं आएगा आपके पास, ये तो आपके पास साइकस है, तो इसका होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपके पास यानी कि सनहैम जुन्सिया, मतलब सनहैम के बारे में पढ़ा होगा, जो फैमिली फैबियेसी में आता है। तो कहने का मतलब वो है, और ये एक प्लांट है जो आपके पास नोड्यूल कंटेन करता है। तो बाकी वैसे बहुत ही कम किताबों में इसके बारे में मेंशन है, बहुत कम, ज़्यादातर में तो आपके पास यानी कि लेग्यूमिनियस प्लांट फैबियेसी फैमिली से ही रहता है। तो ये है, तो इसका ऑप्शन आपके पास जनरली ये है, तो आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ये सब, क्योंकि ये सब तब की बात थी जब आप लोग बहुत छोटे थे, तब पूछे जाते थे। आज तो आप लोग खुद ही बड़े हो चुके हैं, ठीक है। देखिए वैसे बीएससी वगैरह में पूछा जाता है, ठीक। देखिए इन जिम्नोस्पर्म द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट, अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो पॉलन चैम्बर होता है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पॉलन ग्रेन आपके पास डेवलप, ये एंजियोस्पर्म में होता है। सेल इन द पॉलन ग्रेन इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। कैविटी इन द ओव्यूल इन विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर आफ्टर पॉलिनेशन, ये वाली बात बिल्कुल सही है, इनका कोई लेना देना नहीं है। स्पोर डेसिमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इज एडेड बाय, लिवरवर्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, मर्चेंसिया, और मर्चेंसिया के अंदर स्पोर डिस्पर्सर किसके द्वारा होता है, इलेटर के द्वारा। तो इलेटर करता है कि स्पोर को डिस्पर्स, डेसिमिनेशन का मतलब क्या है आपके पास, अगर इलेटर्स नहीं हुए, इलेटर ही बेसिकली आपके पास जो कैप्सूल्स होते हैं, कैप्सूल्स के ऊपर होते हैं ये आपके पास यानी कि इलेटर्स। और मर्चेंसिया के अंदर आप देखते हैं कि भाई गैमा कप वगैरह बनते हैं, तो वो असेक्सुअल है, ये सेक्सुअल की बात चल रही है। तो सेक्सुअल के अंदर जब कैप्सूल्स वगैरह बनते हैं तो उसी कैप्सूल में आपके पास यानी कि इलेटर्स आते हैं, जो इन्वायरमेंट की जो आपके पास ह्यूमिडिटी होती है उसको भी डिटेक्ट करता है और पता करता है। जब ड्राई रीजन्स होता है तभी स्पोर्स को डिस्पर्स करता है। पेरिस्टोम आपके पास यानी कि तीत, ये आपके पास मॉस में देखा जाता है, मॉस के अंदर होता है। कैलेक्ट्राइट कैप्सूल्स को ही कहा जाता है। तो ये सब टर्म है, तो ये सब आपके पास यानी कि मॉस वगैरह में देखा जाता है, ये कैप्सूल्स वगैरह को कहा जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन इलेटर्स मर्चेंसिया में देखा जाता है जो लिवरवर्ट के अंदर आता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलो आगे बताओ, चलो आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली आपके पास यानी कि मैच है, तो भैया कॉलीफॉर्म विनेगर, मेथनोजेंस गोबर गैस होता है, ईस्ट एथेनॉल बनाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक्स बनाता है। तो कहने का मतलब ये वाला ही पहला ही गलत हो गया इसका, कॉलीफॉर्म। बाकी तो आपके पास यानी कि करेक्ट है, बाकी क्या है, करेक्ट है ना। तो ये मेरे प्यारे बच्चे याद करने से ही आएगा। आप सोचते होंगे कि भाई टीचर्स वगैरह कैसे कर लेते, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, भी सिंपल सी बात है, पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें सीखी हैं। और आप लोगों को भी यही करना है कि बार बार पढ़ना है ताकि चीज़ें याद रहे, याद रहेगा तो क्वेश्चन देखते ही मार दोगे कि यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। चलो, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और आपके पास यानी कि मिथेनोबैक्टीरिया एग्जाम्पलीफाई। चलो भाई, क्या है आपके पास इनके बारे में, ऐसा क्या है कि इनको बाकी बैक्टीरिया से अलग कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड एग्जाम्पलीफाई। देखो, बैक्टीरिया whose DNA is relaxed or positively supercoiled but which have cytoskeleton as well as mitochondria। बैक्टीरिया के पास भैया पहली बात माइटोकॉन्ड्रिया नाम की चीज ऐसी होती नहीं, ठीक, तो ये तो गलत हो गया, भूल गए इसको। बैक्टीरिया डेट कंटेन साइटोस्केलेटन है आपके पास यानी कि राइबोसोम्स। तो भैया अगर बैक्टीरिया के पास साइटोस्केलेटन हो भी जाए, राइबोसोम्स हो गया, तो इन बैक्टीरिया को और इस बैक्टीरिया को अलग करने में क्या रोल है, ज्यादा कुछ रोल नहीं है। तो बैक्टीरिया डेट कंटेन साइटोस्केलेटन, भैया साइटोस्केलेटन का मतलब क्या, जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। और हमें पता है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई साइटोस्केलेटन वाली बात जो होती है यूकैरियोट्स में चलती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं चलता। समझ पा रहे ना,
तो साइटोस्केलेटन वाली बात यूकैरियोट्स की बात होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं चलता, तो इसको भी भूल ही जाओ। अगर आपने सेल चैप्टर्स पढ़ा है अच्छे तो शायद मेरी बात को रिलेट कर रहे होंगे। साइटोस्केलेटन वाली आर्कीबैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर आपके पास हिस्टोन। तो सही बात है भाई कि ये सारे के सारे आपके पास है क्या, वैसे आर्कीबैक्टीरिया है और इनका जो कोर प्रोटीन होता है वो यूकैरियोट्स की तरह ही आपके पास हिस्टोन्स रहते हैं, तो ये वाली बात ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डेट लैक हिस्टोन्स रिसेंबल दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपर कोइल्ड। ऐसा भैया कुछ होता नहीं है, तो भैया ऐसे क्यों लिख रहे हो? ये वाली बात आपके पास यानी कि किताबों में लिखी है और वैसे आपके पास ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में मतलब आपके पास सिमिलरिटीज क्या है, तो यहाँ पर सिमिलरिटीज दिखाई देता है कि भाई हिस्टोन्स प्रोटीन्स का सिमिलरिटीज रहता है। ठीक है, आगे देख लें। चलो अगला क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला है। In the light of the recent classification of the living organism into 3 domains of life, which of the following statement is true about आर्की? अब आर्की के बारे में क्या सही है वो देख लेते हैं। आर्की completely differ from both prokaryotes and eukaryotes। ठीक है भैया, आर्की completely differ from prokaryotes, ये है तो प्रोकैरियोट्स ही, तो completely तो differ नहीं करता, कुछ प्रॉपर्टीज में differ करता है। आर्की रिसेंबल यूकैरिया इन ऑल द आपके पास रिस्पेक्ट, ऑल मैंने कुछ प्रोटीन में है। आर्की हैव सम नोवल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब ये नोवल फीचर्स वाली बात बोल रहे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आपके पास यानी कि सही बात है कि आर्की बैक्टीरिया के पास हैव सम नोवल फीचर, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक तो इसके पास जरूर है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पाते हैं। और वो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है या हम किसको कह रहे हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा होगा कि भाई जो आर्कीबैक्टीरिया इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसी की वजह से आपके पास ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स, है ना। तो एक्सट्रीमोफाइल्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों कह रहे हैं भाई? सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स की वजह से, है ना। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के अंदर आपके पास यानी कि मेंशन है, तो ऑप्शन हमारा आपके पास यानी कि 4 रहना चाहिए, है ना। कंप्लीटली डिफर कर नहीं सकते, तो कंप्लीटली डिफर ये नहीं कर सकते, ये नहीं, तो मतलब ये वाला ठीक, मतलब 4 वाला ठीक है, सम फीचर के रिस्पेक्ट में ठीक है। देखिए select the one of the following pair of the important feature of distinguishing natum from the cycas and pinus and showing the affinities with the angiosperm। तो भैया नेटम के पास क्या है? पैरियंट एंड 2 इंटेग्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं, एम्ब्रियो डेवलप एंड एपिकल मेरिस्टम्स बिल्कुल भी नहीं, अब्सेंस ऑफ रेजिन एंड लीफ वेनेशंस नहीं भैया। नेटम के पास आपके पास बेसल्स एलिमेंट होते हैं आपके पास, और अब्सेंस ऑफ आर्चिगोनिया होता है जो आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, बाकी जो आपके पास यानी कि जीनस है उसमें देखे जाते हैं, लेकिन जो नेटम है उसके मतलब नेटम क्या है आपके पास यानी कि भाई ठीक है जिम्नोस्पर्म के अंदर ही आता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास यानी कि वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, और वेसल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? एंजियोस्पर्म का। तो इसीलिए नेटम या नेटेल्स जो ऑर्डर होता है वो आपके पास यानी कि एंजियोस्पर्म, ऐसा माना जाता है कि एंजियोस्पर्म में जो प्लांट है वो डेवलप होकर आए होंगे आपके पास नेटेल ऑर्डर से, ऐसा माना जाता है। तो ये वाली बात करेक्ट है, बाकी कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं। सेल्यूलोज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ, सेल्यूलोज मेजर कंपोनेंट किसका है भैया? सूडोमोनास, सैक्रोमाइसी और जेंथोमोनास। तो भैया ये दोनों तो आपके पास बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया? बैक्टीरिया हो गया। तो इनका तो आपके पास यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल की बात करते हो तो पेप्टिडोग्लाइकेन हो जाता है इसका सेल वॉल, और फंगस के अंदर आपके पास यानी कि काइटिन की सेल वॉल हो जाती है। तो बच ये गया आपके पास, ये भी एक टाइप ऑफ फंगस ही होता है जो एल्गी के सिमिलर होता है, जिसका मेजर कंपोनेंट क्या रहता है आपके पास यानी कि सेल वॉल। तो ये भी बेसिकली एक टाइप ऑफ फंगस ही होता है जो एल्गी की तरह दिखता है, एल्गी की तरह दिखता है, जिसका मेजर कंपोनेंट कौन होता है आपके पास यानी कि सेल्यूलोज होता है। ये हालांकि बीएससी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता है, तो बीएससी में कर लेना, है ना। अगर कोई बच्चा कर रहा होगा तो उसे पता होगा पाइथियम के बारे में या उसके जीवन चक्र के बारे में कि उसका जीवन चक्र किस तरीके का होता है। चलो आगे चले। देखिए
Which one of the following male and female gametophyte do not have free living independent existence? फ्री लिविंग आपके पास यानी कि एग्जिस्टेंस की बात करें कि भाई फ्री लिविंग किसका नहीं होता, चलो भैया देखते हैं. In which one of the following male and female gamete do not have free living existence? तो पॉलीट्राइकम, टेरिस, फुनेरिया, सेड्रस. तो अब इसमें मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखना है कि जो पॉलीट्राइकम है, पॉलीट्राइकम, टेरिस, टेरिडोफाइट, फुनेरिया, तो ये तो आपके पास ब्रायोफाइट, ये टेरिडोफाइट, तो यही सब प्राणी जिनके अंदर आपके पास फ्री लिविंग होते हैं. सेड्रस आपके पास जिम्नोस्पर्म का पार्ट हो गया, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म का प्राणी, तो यहाँ पर फ्री आपके पास यानी कि इसका कोई फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता. तो सेड्रस ये जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है. बाकी दो आपके पास ब्रायोफाइट और एक टीफोटेरिक्स मतलब टेरिडोफाइट के अंदर आते हैं. ठीक, चलो आगे चलते हैं. बैक्टीरिया आपके पास लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय जेंथोमोनास. क्या बात है, कौन से आपके पास, इसके लिए एक ही तो प्राणी आपके पास यानी कि जेंथोमोनास. अल्टरनेरिया आपके पास यानी कि सालोनी, वो तो आपके पास लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और टोमेटो कॉज करता है. इर्बीनिया अलग आपके पास यानी कि डिसीज कॉज करता है. तो कहने का मतलब आपके पास जेंथोमोनासी है जो राइस के अंदर होता है बैक्टीरिया. नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ ए रूट नोड्यूल ऑफ अल्नस इज भैया फ्रैंकिया. पहले जो मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर्स हुआ करता था तो उसमें बहुत इसके बारे में मेंशन होता था. Which one of the following has haplontic life cycle? तो भैया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर बीट की बात करो तो ये आपके पास डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉन्टिक हो गया. अगर हम पॉलीट्राइकम की बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फुनेरिया की बात करें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एस्टी लैग हो फंगस बच गया तो इसी की पॉसिबिलिटीज है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, क्योंकि फुनेरिया और पॉलीट्राइकम ये ब्रायोफाइट है और ब्रायो की आपके पास यानी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना. और बीट आपके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाता है. चले आगे, चलो चलो. Which one of the following is आपके पास हिप्टोस्पोरस. भैया आपके पास यानी कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया ये दो ही तो एग्जांपल एनसीईआरटी ने मेंशन किया है हिप्टोस्पोरस में. तो बाकी सब तो क्या आपके पास होमोस्पोरस है, प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ स्पोर. मैनिटोल इज स्टोर एज अ फूड इन ग्लेसिलेरिया porphyra, फ्लोरिडेन स्टार्च, रोडोफाइसिन. कारा आपके पास यानी कि और फ्यूकस, तो कौन बच गया आपके पास, फ्यूकस, क्योंकि ये किसके अंदर चला आता है तो फ्यूकस आ जाता है आपके पास यानी कि फियोफाइसी में. और फियोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो मैनिटोल के फॉर्म में आपके पास यानी कि स्टोर होता है. कारा के अंदर आपके पास यानी कि क्या बोलते हैं पेरिनॉइड्स है ना, तो बॉडी के फॉर्म में. तो कारा तो पेरिनॉइड क्लोरोफाइसी में चला गया तो फ्यूकस बच गया है ना. आगे चलो. क्या बोल रहा है ये. Which of the following is a vascular cryptograms. भैया वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम तो टेरिडोफाइट की बात करते हैं, तो ये दोनों तो जिम्नोस्पर्म में चला गया तो इसको तो भूल जाओ. मर्चेंसिया ब्रायोफाइट के अंदर चला गया तो यही बच गया जिसके पास वेसल्स हैं, है ना. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन भैया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जहां पर भी फाइलोजेनेटिक की बात आ जाए मार देना इवोल्यूशनरी. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर इन ऑसिलिटोरिया, ये तो मेंशन है आपके पास, पता नहीं शायद किसी किताब चैप्टर्स में मेंशन है. ऑक्सीजेनिक एनऑक्सीजेनिक डोडोस्पाइरोलियम है, क्लोरोबियम है, क्रोटोमियम आपके पास ऑक्सीजेनिक है. लेकिन फोटोसिंथेटिक की बात करें तो ये आपके पास बायो फर्टिलाइजर्स वाले चैप्टर्स में भी मतलब मेंशन है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर्स में भी मेंशन है बायो फर्टिलाइजर्स के केस में, तो आप भी देख सकते हैं. Which one of the following is commonly used in the transfer of foreign DNA into crop plants? Agrobacterium tumefacium. कहाँ गया भैया, यही एक प्राणी ऐसा है जो हमें मिलता है ना. चलो मतलब कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपने रट लिए तो समझ लो कि वहां से क्वेश्चन और आते आते मतलब वो एग्जाम्पल तुम्हें हर बार नीट के पेपर में देखा जाता है. तो कोशिश आप यही करना कि भाई जो एग्जाम्पल मेन मतलब ऐसे एग्जाम्पल है जो 2-3 चैप्टर्स में इस्तेमाल किए तो उनको याद रखना. Which one of the following considered important in the development of seed habitat? Heterospory है ना, heterospory. Which one of the following plant? Okay, some
हाइपर आपके पास थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो इन द हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंग्स टू आपके पास 2 ग्रुप। भैया 2 ग्रुप का मतलब क्या भैया, बैक्टीरिया ही है तो यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया इसी से बिलोंग करेगा, और तो किसी का होने का मतलब नहीं है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंटरडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। भैया स्फैगनम मॉसिस में ही होते हैं। कैस्टर मस्टर्ड पाइनस तो जिम्नोस्पर्म, ये दोनों एंजियोस्पर्म। सिंगल सेल यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोट, तो भैया किंगडम प्रोटिस्टा। आप मोनेरा की बात करो, बैक्टीरिया और आर्की भी मोनेरा का पार्ट है। फंगस आपके पास किंगडम फंजाई बिल्कुल अलग है जो मल्टी सेलुलर है। अच्छा सोच रहे सर क्या जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो आप। नहीं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक। देखिए Which one of the following plant is monoecious? मोनोसिस प्लांट का एक ही तो एग्जांपल है फाइनस, बाकी सब तो आपके पास यानी कि डायोसियस प्लांट है प्राणी सब। Which one of the following pairing of disease and its causing organism? शाबाश वेरी गुड। भैया आपके पास रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स मिलेडॉइड आपके पास यानी कि गाइनी, तो भैया ये तो सही है। लेट ब्लाइट पोटैटो, भैया लेट ने आपके पास यानी कि सालोनी। लेट ब्लाइट पोटैटो अल्टरनेरिया सालोनी, तो भैया आपके पास अर्ली ब्लाइट और पोटैटो होना चाहिए था यहाँ पर अर्ली, तो ये लेट वाला गलत है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग में, यही होगा। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पुसीनिया आपके पास स्मस्ट अस्टिलैगो, ये सब तो एनसीईआरटी में, तो ये वाला गलत है दूसरा वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? वाह, सिम्बायोटिक वाला कौन होगा आपके पास? फ्रैंकिया, है ना, तो ये वाला मार दो, फ्रैंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, भैया सेल्यूलोज गैलेक्टिस और मन्नास, ये डेफिनेशन है ना आपके पास सेल वाले चैप्टर्स में, तो ये वाला डेफिनेशन याद रखो। सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन अदर आपके पास यानी कि प्लांट सेल वॉल, तो अदर प्लांट सेल वॉल में ये वाला कंडीशंस लिखा है प्लांट सेल वॉल, और ये आपके पास स्पेशली किसके लिए? एल्गी के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, भैया मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल किसके अंदर एब्सेंट होगा? इसमें देखो, अब यहाँ पे समझना कि भाई किसकी बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम, इसका मतलब ये स्लाइमोल्ड्स की बात कर रहे हैं, स्लाइमोल्ड्स की बात कर रहे हैं, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं। सैक्रोमाइसी मतलब आपके पास किंगडम फंजाई, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, क्लैमिडोमोनास मतलब एल्गी। तो मेरे प्यारे बच्चे यही तो प्राणी बच गए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में क्या होता है? कोई आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होता, तो क्या हो जाएगा आपके पास? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विच इज अ बैक्टीरिया बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, ठीक है। चलो, और जो अपने आप में प्रोकैरी मतलब आपके पास प्रोकैरियोट्स है, करिए अगर सारा कुछ। चलो, द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द जाइलम इन द जिम्नोस्पर्म आर आपके पास, तो भैया जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो होता नहीं, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रैचियट्स, है ना। वन ऑफ द, क्योंकि फाइबर भैया आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करता है प्लांट में, तो फाइबर से उम्मीद मत करना वाटर वाटर कंडक्ट करवाने की, ठीक। वन ऑफ द फ्री लिविंग एनियोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सचर इज, भैया फ्री लिविंग भी होना चाहिए, तो इससे अच्छा आपके पास यानी कि बाइजेरेंकिया से अच्छा कौन हो सकता है आपके पास? जो फ्री लिविंग हो, एनियोरोबिक आपके पास यानी कि नाइट्रोजन फिक्सर हो, है ना, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। रिंग बॉम इन द ह्यूमन इज कॉज बाय, किसके द्वारा रिंग बॉम कॉज करेगा आपके पास ह्यूमंस में? तो फंगस के द्वारा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसिस प्लांट? मोनोसिस में आपके पास यानी कि पाइनस का ही एग्जांपल बार बार आता है। किसका एग्जांपल आता है? पाइनस का एग्जांपल बार बार आता है। इसमें मैच करना है, अच्छा इसका मैच करना है, चलो मैच करते हैं। इसका डायग्राम ऊपर है, एक मिनट, चलो मैच करो भाई। गिनको हो गया, एक्यूसेक्टम हो गया, क्या बात है आपके पास, वाह वाह वाह। देख लिया डायग्राम, ये भी डायग्राम मैच कर लेना, 51 का भी डायग्राम मैच कर लेना। चलो 51 का ही पहले मैच कर लो आप लोग। 51 में देखो, मान लो कि ये सारा है, वैसे इमरजेंसिया दे रखे है, वाटर हाइकिंग दे रखे है
है ना। ये आपके पास यानी कि भाई एम्ब्रियो शैक का स्ट्रक्चर दे रखा है। आप इसमें देख लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे को कुछ चीजें नहीं पता, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स तो आप सब जानते होंगे, है ना, जानते होंगे एम्ब्रियो शैक है। और इसके अंदर सी जो है आपके पास यानी कि ये एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। तो आप देख लेते हैं कि भाई सी एंटीपोडल सेल्स किसमें दे रखे हैं। तो एंटीपोडल्स के बारे में, इसके बारे में आपके पास यहाँ पर पता है। और एंटीपोडल सेल्स किसी और में है क्या, सी के ऑप्शंस में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा दूसरा हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। चलो अगला आ जाओ। ओके चले आगे। ये वाला, अब इसका वही है ना कि डायग्राम दिक्कत कर रहा है। चलो एक बार चेक कर लो दोबारा डायग्राम। 49 में डी क्या है, गिनको। डी में गिनको, देखो डी में गिनको है क्या, डी में गिनको किस में है, दूसरे वाले में तो दूसरा है, इक्विसेटम आपके पास यानी कि सिलेजिनेला, इक्विसेटम, सेल्विनिया और गिनको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला, क्योंकि गिनको इसी के अंदर डी वाले ऑप्शंस में है। ओके सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, वन ऑफ द आपके पास फ्री लिविंग एंड एनियोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर आपके पास रोडोस्पाइरोलियम होगा। ये गलत है, ये एरोबिक है, ये एरोबिक है, सॉरी सर मैंने गलत मिस्टेक्स बोल दिया होगा। एरोबिक कंडीशंस में है ये, रोडोस्पाइरोलियम है। रिंगवॉर्म फंगस के द्वारा कॉज होता है। और कौन है, नाइट्रोजन फिक्शन आपके पास पैडीफिल ऑसिलिटोरिया होता है। कौन सा, ऑसिलिटोरिया, यही प्राणी है जो आपके पास पैडी फील्ड में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। हो गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चे, आज तो हम लोगों ने आपके पास 51 तक देखा है क्वेश्चंस। तो आगे भी लगभग आपके पास इसमें क्वेश्चंस होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके पास करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये ब्लैक स्टेम रेस्ट ऑफ व्हीट इज आपके पास यानी कि कॉज बाय, तो रेस्ट बाय आपके पास पुसिनिया के द्वारा, और स्मस्ट आपके पास यानी कि पुसिनिया। इसमें ऑप्शंस में पुसिनिया देख लो। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे हम सारे क्वेश्चंस करते हुए चले जाएंगे, है ना। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करो, और जो आपके पास यानी कि आप क्वेश्चंस लगाओ भी साथ के साथ रोज करते रहोगे तो कर जाओगे, है ना। और एक बार जब PYQ चैप्टर वाइज सारे हो जाएंगे तो मैं आपके पास यानी कि भाई जैसे बॉटनी और जूलॉजी का पेपर है, तो हम करेंगे क्या कि भाई क्लास 11th क्लास 12th का जो पेपर बने हुए, जैसे आपके पास यानी कि 15 का पेपर है, 16 का पेपर है, 17 का पेपर है, 18 का पेपर, 19, तो लगभग 10 अप्रैल तक मान लो कि ये खत्म हो जाएगा सीरीज। उसके बाद अपन 10-15 दिन तक लगातार पेपर सॉल्व करेंगे। तो अपन पहले 24 का कर लेंगे, फिर उसके बाद 23 का, फिर आपके पास 22 का, फिर 21 का, फिर 20 का, इस तरीके से उल्टा चलेंगे, पेपर करेंगे सॉल्व, ताकि आपको समझ में आए कि नीट कैसा पूछता है और हमें कैसे जवाब देना है। ठीक है ना। तो अपन पेपर कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।